हेलो एवरीवन। तो बेटा इसमें चार क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिए एक्सरसाइज 1.2 के। अब जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर कितना है बेटा 5। ठीक, अब हम 5 को सोल्व करेंगे। ठीक है, 5 क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको समझिए। 5 क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको हम समझेंगे और फिर उसको हम सोल्व करेंगे। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन जो है आपका क्या है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होती है। ठीक है, इसको हम देखेंगे। देखिए, तो ये कह रहा है समाप्त होती है, तो ये हमको दिखा के चलना, इसमें दिखाना है होती है या नहीं होती है। ठीक है, इससे पहले जो वीडियो डाली है उसमें बेटा क्वेश्चन नंबर 4 तक उसमें सॉल्व करे हैं क्वेश्चन 1.2 का। ठीक है, अब इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 इन तीनों को हम सॉल्व करेंगे। ओके, तो देखिए ये कह रहा है 6n माना हमने, हम मान लेते हैं 6n संख्या 5 से विभाज्य है, परंतु परंतु 6 के विभाज्य गुणनखंड 6 के गुणनखंड 6 के विभाज्य गुणनखंड बेटा कौन कौन से हमारे, कौन कौन से, 2 और 3 हैं। ठीक है, जब हम एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 2 और 3 आएंगे। यहाँ पर लिख देंगे 2 और 3 हैं। तो हम जो 6n लिखा हुआ है हमारा, क्योंकि 6n बराबर क्या लिख सकते हैं हम इसको, 2 गुणा 3 की पावर n, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो अब ये क्या, ये 0 पे समाप्त होती है, नहीं होती। तो किस पे समाप्त होती है, 2 3 आ रहे हैं इसमें, तो 2 गुणा 3 की पावर n, इसीलिए 6n 0 पर समाप्त नहीं होती। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, आ गया समझ में। आपको दिखाना क्या है इसमें, 6 की पावर जो n है वो 0 पे समाप्त होती है या नहीं होती, नहीं है तो क्यों नहीं होती है। तो इसमें दिखा दिया हमने, माना 5 से विभाज्य, चलो तो ये क्या है, परंतु 6 के बाद गुणनखंड बेटा कौन कौन से हैं, 2 और 3। जब हम एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम जब हम लेंगे तो क्या आएगा, 2 और 3 निकल के आएंगे। तो इसलिए 6 की पावर n 6n 0 पर समाप्त नहीं होती है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, पहले इसे पढ़ो। पहले क्वेश्चन हमको पढ़ना आना चाहिए, हम क्वेश्चन को तरीके से पढ़ेंगे तब उसके बाद सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। ठीक है, प्लस 13 है यहाँ पे, और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है, ये आपको दर्शाना है, ये आपको बताना है। तो इसमें देखिए क्या करेंगे हम। ठीक है, अब हम इसको लिखेंगे, पहले इसको लिखिए तब इसको हम तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात इसमें होनी नहीं चाहिए। और यहाँ पे हम जैसे क्वेश्चन लिखेंगे 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13, तो इन दोनों में देखिए पहले कॉमन क्या है। यहाँ तक देखो ये पार्ट अलग है और ये पार्ट अलग है, क्योंकि प्लस लग रहा है इसमें, ये मल्टीप्लाई का पार्ट अलग है। तो इन दोनों में 13 कॉमन है, तो 13 क्या करेंगे, 13 को बाहर ले लेंगे। ठीक है, तो अंदर क्या बचेगा बेटा, ये बचेगा 7 गुणा 11। अभी समझना, 7 गुणा 11 और ये प्लस 1, ये क्या बचा, प्लस 1। तो 7 गुणा 11 77 और 1 78, तो 13 गुणा 78। ठीक है, 13 गुणा 78 हमने मान लिया एक भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। ठीक है, इसी प्रकार हम उसको कर लेते हैं। इसी प्रकार जो हमें दूसरी संख्या दी हुई है वो संख्या हमारे पास 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। ठीक है, तो इसमें से भी हम क्या देखेंगे, कॉमन देखेंगे। 5 इसमें है और इसमें भी है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्लस आ रहा है इसलिए हम इन दोनों में से कॉमन लेंगे। तो कॉमन हमने ले लिया यहाँ से, तो यहाँ का बचा देखो 7 गुणा 6, 5 हमने कॉमन ले लिया, इसको नहीं लिखेंगे, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 1। ठीक है, तो इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा ये आएगा हमारा 1008
और इसको हम इसमें 1 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1009। 1009 आ जाएगा जब आपका आंसर। ये क्या हो जाएगा, हमको ये आंसर नहीं लाना, हमको बताना है कि ये क्या है, भाज्य संख्या है, ये दिखाना है एक भाज्य संख्या है। ठीक है। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो 7वां क्वेश्चन कह रहा है ये कह रहा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है और इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ये आपको बताना। ठीक है, तो इसमें क्या करना है आपको, इसमें सीधा सीधा क्या करना है, देखो समय बताना है आपको कितने मिनट बाद मिलेंगे। देखो अब दिमाना, यदि एक चक्कर लगाने में सोनिया का लगा समय, सोनिया का समय कितना लगा बेटा 18 मिनट। ठीक है, कितना समय लगा 18 मिनट लगा। अब एक चक्कर लगाने में रवि का समय वो भी निकालेंगे, एक चक्कर लगाने में रवि का समय लगाने में रवि का समय कितना लगा, तो रवि का समय लगा बेटा 12 मिनट उसमें। ठीक है, ये क्वेश्चन में आपको दे रखा है। तो क्या निकालेंगे इसमें, कितने दिन बाद कितने मिनट बाद मिले, तो मिनट कहाँ से निकलेंगे, जब इसका हम एलसीएम निकालेंगे। जब हम इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तब आप निकाल पाएंगे कितनी देर बाद, कितने दिन बाद, कितने मिनट बाद ये दोनों आपस में मिले। तो क्या होगा 2 दूनी 4, नहीं 2 3 6 3 18। ठीक है, 2 3 4 3 12, ऐसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो बेटा जो कॉमन है वो क्या निकलेगा, एलसीएम निकालना है हमको यहाँ पे 2 और 2 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, 2 ये ले लिया हमने, एक 2 ये आ गया और एक 3 ये आ गया और ये दोनों सेम है इसे ले लिया। तो 2 दूनी 4 3 12 3 36। ठीक है, तो ये 36 मिनट आ गया बेटा। ठीक है, अतः सोनिया और रवि पुनः प्रारंभिक स्थान पर 36 मिनट बाद मिलेंगे। ठीक है, 36 मिनट बाद मिलेंगे। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो चुकी है, एक्सरसाइज 1.2। और इसमें जो क्वेश्चन रह गए बेटा वो आपका होमवर्क मान लो या आपका रिवीजन कर लो। ठीक है, क्वेश्चन समझ नहीं आता है तो आप उसको कमेंट कर सकते हो, उस क्वेश्चन को आपको समझा दिया जाएगा। ठीक है, और रिवीजन करते रहिए, ये नहीं कि हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया तो हम इसको दोबारा नहीं निकालेंगे, निकालो। ये तो आपका कम समय में निकलेगा, ज़्यादा 15-20 सेकंड में निकल जाएगा, एलजी में तो करना है, लेकिन करिए, जब तक करोगे नहीं जब तक आएगा नहीं। ठीक है, एक साथ आपकी कंप्लीट हो चुकी है और रिवीजन करते रहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर सकते हैं और वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि एग्जाम आने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू।